हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विमला यादव है और हम यहाँ ITI क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है ITI कोपा की, जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। हम एक एक टॉपिक करके सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसके एग्ज़ाम दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में हैं, तो हम अभी से तैयारी करेंगे कि जिससे हम एट द एंड हम हमारी क्लासेस टाइम पर ख़त्म कर सकें, क्योंकि हमको सिलेबस पूरा ख़त्म करना है। ठीक है, तो ITI कोपा की क्लासेस कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि नंबर सिस्टम हम पहली बात पढ़ क्यों रहे हैं। आप सबको पता है कि कंप्यूटर एक मशीन सिस्टम है, कंप्यूटर एक मशीन है। उसको ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, सिर्फ उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। अगर आप कंप्यूटर से ABCD कोई भी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड द्वारा, कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा A क्या होता है, B क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, A को कंप्यूटर क्या अज्यूम करता है, जो आसी कीज़ होती हैं कंप्यूटर उनको फॉलो करता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर से A की प्रेस करेंगे तो उसके सिस्टम में उसका जो मेमोरी है वो क्या समझेगा कि ये 65 नंबर है। उसको पता है कि A मतलब 65 नंबर। ऑटोमेटिकली वो आपका कीबोर्ड से एक जो मॉनिटर में आपको A देखने लगेगा। ठीक है, तो ये सब किस तरीके से काम करती है, क्या होता है नंबर सिस्टम, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल मेथड है। ठीक है, एक मैथमेटिकल मेथड है जिसका यूज़ करके हम कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या इन्फॉर्मेशन को कोड में कन्वर्ट करते हैं। एक स्पेशल कोड में डेटा और इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करने वाला मेथड है, इसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में एक पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम होता है। सबसे पहले पोजिशनल नंबर सिस्टम में भी डिवाइड होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। हम इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे। हम बिल्कुल जिस तरीके से स्टूडेंट तैयारी करता है हम वैसे ही तैयारी करेंगे। फोर्थ होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, और एक एक करके हम सारे जो हमारे नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्सा, हम देखेंगे। अब सबसे पहले अब आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि मैडम ये पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम में जो पोजीशन को चेंज करने पर वैल्यू में चेंज ना आ जाए। जैसे कि कोई भी नंबर है 1 2 3 4, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं 4 3 2 1, तो ये इसके नंबर में वैल्यू चेंज हुई ना। ये पहले ही ऐसा था, हमने अगर इसकी पोजीशन क्या करी, चेंज करी, इसकी जो हमने पोजीशन क्या करी, चेंज करी, तो इसकी वैल्यू में चेंज आ गया। नंबर की पोजीशन बदलने पर वैल्यू बदल गई, देखा हमने। ठीक है, और नॉन पोजीशन नंबर सिस्टम क्या होता है। नॉन पोजीशन नंबर सिस्टम जैसे 1 1 1 1, इसको हम अगर रिवर्स करेंगे, कुछ भी करेंगे तो 1 1 1 1, कुछ भी इसमें पोजीशन नहीं बदली है, इसको हम कहेंगे नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। लेकिन हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कुछ भी यूज़ नहीं होता है। हमारा जो सिलेबस है इसमें पोजिशनल नंबर सिस्टम ही है। ठीक है, तो हम पोजिशनल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, आई होप आप सभी मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस वैल्यू क्या होती है, हम बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। जो बेस वैल्यू क्या रहती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, बेस वैल्यू रहती है 2, और रेंज क्या होता है इसका, यहाँ पे लिख रहे हैं रेंज क्या होगी इसकी, 0 या 1। जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। सेकंड क्या है हमारा, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो इसका बेस वैल्यू रहती है, वो क्या रहेगी इसकी 8, और इसकी रेंज क्या रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 इंक्लूड करा इसीलिए 7 तक जाएगा। हमको रेंज देखनी है, हमको 8 नंबर चाहिए। 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थर्ड वन क्या है हमारा, डेसिमल क्या होता है, इसमें जो इसका बेस वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी 10 कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे, क्योंकि 0 इसमें प्लस है।
एंड देन फोर्थ वन क्या है हमारा, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इसमें क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, जो इसकी बेस वैल्यू क्या रहेगी, बेस वैल्यू रहेगी 16। ठीक है, आप लिख लेना यहाँ पे 2, बाइनरी मतलब 2, बाइनरी मतलब 2 बोलते हैं ना, बाइनरी वैल्यूज़ बाइनरी। ऑक्टल 8, डेसिमल 10, हेक्साडेसिमल 16। इसमें क्या वैल्यूज़ रहेगी इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 10 11 12 नहीं चलता है यहाँ पे, इधर पे फिर यहाँ से क्या शुरू हो जाएगी, हमारी अल्फ़ाबेटिक नंबर शुरू हो जाएंगे, A B C D E F। ठीक है, ये हमारे 16 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, ये हमारा हेक्साडेसिमल हुआ। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं हमको ये देखना है। क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो हमको यही देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे कि अब क्वेश्चंस किस तरीके से आता है, जैसे कि हम बोलें, सबसे पहले तो हम ये भी देख लें बेस वैल्यू मतलब क्या होता है। बेस वैल्यू मतलब ये अब एक तरीके की डेफिनेशन बोलूँ तो किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले अंकों की कुल संख्या उस नंबर सिस्टम का आधार या बेस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला ना कुल संख्या, इसमें इसका कितना है रेंज 0 to, तो इसका बेस वैल्यू क्या है 2। इसमें कितना है रेंज इसकी 0 to 8, तो इसका बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ओके, अब हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस पर आएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्वर्जन आता है। एग्ज़ाम में क्या आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। क्या आता है, कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम। ओके, अब हम किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, हमसे बोल दिया जाएगा डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करो, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। इस डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्ट नहीं करना है होएगा, डेसिमल तो खुद ही डेसिमल, इसको क्या कन्वर्जन करना। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो एग्जाम्स में इसी तरीके से आएंगे, कोई डेसिमल वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे बोलेंगे कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। वैल्यूज़ जैसे कि मैंने आपको बोला 52.10, ये एक वैल्यू है 52.10। इसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए इसको ध्यान से करना, इंटीग्रल पार्ट। और ये क्या होता है आपका, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ओके, मतलब डेसिमल के इस तरफ की वैल्यू आपकी इंटीग्रल होगी और पॉइंट के बाद डेसिमल की इस तरफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फ्रैक्शनल होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएंगे। अब हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चंस में आएंगे। फॉर एग्जांपल वेट है ना, हम क्या करेंगे, हमसे बोला जाए कि 100 एक डेसिमल है, 100 डेसिमल का जो आधार है 10 है। ठीक है, ये डेसिमल का आधार, हमने डेसिमल का 10 होता है ना, अभी हमने यहाँ पढ़ा, जस्ट पढ़ा ना हमने, ये डेसिमल का हमारा आधार 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है। अब हम बोल रहे हैं कि जो हमारा डेसिमल है इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। बाइनरी में इसको हमको करना है कन्वर्ट। तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में हमारी आधार बेस वैल्यू क्या होती है 2। तो जो भी बेस वैल्यू होती है जिसमें हम जिस वैल्यू को हमको कन्वर्ट करना है उससे हमको डिवाइड करते जाना है। जैसे कि 100 है, 100 को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने पहले से 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 50। फिर करा हमने पूरा डिवाइड अगर होता है तो आपको यहाँ पे 0 लिखते जाना है। जैसे 2 से फिर करा 25 आया, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लिख दिया। 2 से फिर करा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, पूरा डिवाइड नहीं हुआ हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। फिर करो 2 6 ज़ा 12, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लिख दो। 2 3 ज़ा 6, पूरा डिवाइड हो गया, 2 लिख दो। 2 1 ज़ा 2, नहीं डिवाइड हुआ, 1 लिख दो। ठीक है, आया हमारा। अब इसके बाद हम 2 से कुछ डिवाइड कर ही नहीं सकते, हो गई लास्ट वैल्यू। तो अब जो इसका बाइनरी
आंसर आएगा डेसिमल का जो बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो ये हमारा इधर से इस तरीके से चलता है, नीचे से ऊपर की ओर चलता है। तो जो इसका आंसर आएगा ये क्या आएगा 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 और ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा बाइनरी कन्वर्जन है, नीचे 2 लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 100 जो डेसिमल था इसका कन्वर्जन किस में हो गया हमारा बाइनरी में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जब हमको डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन पूछा तो बाइनरी कन्वर्जन की जो बेस वैल्यू है 2 उससे हमने हमारे डेसिमल वैल्यू को डिवाइड कर दिया डिवाइड बाय 2। ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल देखेंगे हम, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा 37 को आपको कन्वर्ट करना है, किस में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम हमने वही करा, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, एक बचा यहाँ लिख दिया 1, 2 9 ज़ा 18 पूरा डिवाइड हो गया 0, 2 4 ज़ा 8 एक बच गया 0, 2 2 ज़ा 4 कुछ भी नहीं बचा 0, 2 1 ज़ा 2 कुछ भी नहीं बचा 0। ठीक है, अब हमारा यहीं से चलना है ना नीचे से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0 1। ये हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दी। ओके, समझ में आपको? ओके, वेरी गुड। अब हम और क्या कर सकते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की क्लास में हम और टाइम लेंगे एक्स्ट्रा आपको पढ़ाने के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमको बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करना है, बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करना है। इस तरीके से हम आगे और भी पढ़ेंगे कि हमको अगर डेसिमल का कन्वर्जन ऑक्टल में कैसे करना है, हेक्साडेसिमल में करना है। हम आगे की क्लास में एक एक करके सब कुछ कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस तरीके से नोट्स जैसे नोट्स में बनाते चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बिल्कुल वैसे बनाते चलिएगा। मैं बहुत हार्ड फास्ट नहीं पढ़ाऊँगी और हम बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, कोई फालतू बकवास नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे बिल्कुल छोटे छोटे ही नोट्स बनाएंगे। एग्ज़ाम में पूछेंगे कि नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो हमको पता है पोजीशनल, नॉन पोजीशनल। पोजीशनल नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, ऑक्टल में कितना होता है 8, डेसिमल में बाइनरी में कितना होता है 2, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 16। अगर हमको कोई भी बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल नंबर है उसका कन्वर्जन बाइनरी में करना है, तो हमको पता है कि 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बाइनरी में बेस वैल्यू 2 होती है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे मैं आपको क्लासेस में पढ़ाऊँगी कि और कैसे कन्वर्जन होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलती कि डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्जन करो, तो जो ये 2 से हमने डिवाइड करे हैं ना, ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होती है, तो हम सेम 8 से डिवाइड कर देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप अपने आगे की तैयारी करें। ओके, गुड बाय।